गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ फॉन्ट ऑसम आइकन्स। सो फॉन्ट ऑसम आइकन्स क्या है? फॉन्ट ऑसम आइकन्स एक CSS की लाइब्रेरी है जिसके क्लासेस को यूज़ करके हम आइकन्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को इंक्लूड करके बूटस्ट्रैप के क्लासेस से हेल्प से हमने लेआउट को क्रिएट किया, हमने अपने कलर्स के लुक एंड फील को कन्वर्ट किया, उसी तरीके से फॉन्ट ऑसम आइकन्स की एक CSS लाइब्रेरी को यूज़ करके हम आइकन्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमारे पास बटन अवेलेबल है दैट इज़ ऐड एम्प्लॉय। अगर हमें यहाँ पर एक प्लस आइकन चाहिए आइकन के रूप में, हम क्या करेंगे? सबसे पहले फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, उसके दिए गए क्लास को यूज़ करेंगे और क्लास को यूज़ करते ही हम उस बटन को भी मीन्स प्लस आइकन को भी ऐड कर सकते हैं। वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, वो किसी भी एक बेसिक से लेआउट को एक अट्रैक्टिव लेआउट में कन्वर्ट कर सकता है। सो चलिए देखते हैं हम कैसे इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस लाइब्रेरी को मीन्स लिंक करना होगा एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर ब्राउज़र में मैं टाइप करूँगा फॉन्ट ऑसम आइकन्स CDN W3 Schools। मैं क्लिक करूँगा अपने इस फर्स्ट लिंक पे। ये W3 Schools का लिंक है। क्लिक करते ही सबसे पहले हम उस लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं, अपने एप्लीकेशन के साथ ऐड करने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक CDN लिंक अवेलेबल है। मैं इस CDN लिंक को कॉपी करूँगा, एप्लीकेशन में जाऊँगा और अभी हमें फॉन्ट ऑसम आइकन्स ऐड करने हैं अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय पेज पे। मैं इस लेआउट को ओपन करूँगा list-employee.php, जबकि एक CSS फाइल है। मैं इसको ऐड करूँगा अपने हेड टैग के अंदर। REL मीन्स स्टाइल सीट, href जो कि हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा और इसमें हम पास करने वाले हैं CDN लिंक ऑफ font-awesome मीन्स .mean.css। एक बार जैसे ही हमने इस लाइब्रेरी को ऐड कर दिया, अब हम फ्रीली इसके सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर हमें प्लस आइकन ऐड करना हो, मैं जाऊंगा अपने इस ऐड एम्प्लॉय बटन के पास। ऐड एम्प्लॉय बटन के मीन्स जो लेबल है उसके प्रीफिक्स में ऐड करना हो, हमें ऐड सिंबल, हम यहाँ स्पेस देंगे, हम क्रिएट करेंगे आई टैग। इसके अंदर हम क्लास ऐड करेंगे अपने आई टैग के अंदर फा हाइफन प्लस फा स्पेस फा हाइफन प्लस। ये दो क्लासेस हैं, ये दोनों क्लासेस हमारे फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी में CSS लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। जैसे ही हमने इस आई टैग को ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास, अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे अपने इस लिस्ट एम्प्लॉयज़ पे रिलोड करूँ, हम देख सकते हैं ऐड एम्प्लॉय के साथ हमारे पास एक प्लस आइकन है एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी। इसी तरीके से व्यू बटन के साथ हमें एक आई का सिंबल चाहिए, आँख का सिंबल चाहिए, ताकि हम व्यू करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। तो मैं जाऊंगा अपने इस लेआउट पे, फॉर व्यू बटन हम ऐड करने वाले हैं इसके प्रीफिक्स में आई टैग। आई टैग के अंदर क्लास में हम ऐड करने वाले हैं फा स्पेस फा हाइफन आई। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास आई सिंबल अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एडिट आइकन की, एडिट आइकन में अगर हमें एक पेंसिल की आइकन चाहिए तो उसके लिए हम ऐड करने वाले हैं। मैं जाऊंगा एडिट आई टैग क्लास फा हाइफन और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पेंसिल, फा स्पेस फा हाइफन पेंसिल। मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं हमारे पास पेंसिल आइकन अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं डिलीट बटन की, तो हम यहाँ पर ट्रैश आइकन शो करने वाले हैं। मैं जाऊंगा लेआउट, इसके प्रीफिक्स में आई टैग, हम यूज़ करने वाले हैं क्लास फा स्पेस फा हाइफन ट्रैश। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास आइकन अवेलेबल हैं। सो इसी तरीके से गाइज हम आइकन्स के साथ, अगर इस लेआउट में सपोज हमारे पास स्पेस नहीं है ताकि इन टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकें, तो आप आइकन के साथ भी काम कर सकते हो। मैं जाऊंगा एडिटर पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं इस व्यू को रिमूव करूंगा, एडिट को रिमूव करूंगा, डिलीट को रिमूव करूंगा
और हम इस एंकर टैग के टाइटल में ऐड करने वाले हैं, मीन्स एक एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं अपने हर इस एंकर टैग में। और टाइटल इक्वल्स टू ये है हमारा व्यू बटन, एट्रीब्यूट टाइटल ये है हमारा एडिट बटन और टाइटल एट्रीब्यूट, और हम यहाँ ऐड करने वाले हैं डिलीट। मैं सेव कर दूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा। ये है हमारा व्यू बटन, ये है हमारा एडिट बटन। सबके टूल टिप में, टाइटल टूल टिप में देख सकते हो एक लेबल डिस्प्ले हो रहा, और ये है हमारा डिलीट बटन। सो इसी तरीके से आप एप्लीकेशन में फॉन्ट ऑसम की CSS लाइब्रेरी को इंक्लूड करके इनके आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अट्रैक्टिव से हैं। सो जितने भी लेआउट्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, ऐड एम्प्लॉय, बैक, यहाँ पर भी ऐड एम्प्लॉय, हम यहाँ पर प्लस आइकन डिस्प्ले कर सकते हैं। सो कितने सारे आइकन्स हमारे पास इस फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी में है। आप इन सभी चीज़ों के बारे में या तो आप इस डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हो या फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, लाइक फॉन्ट ऑसम। एंटर प्रेस करूँ, यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट ऑसम की हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप इसके आइकन्स के बारे में बिल्कुल, मीन सारे आइकन्स के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। क्लिक ऑन आइकन्स, और यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स की हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है। आप उन लाइब्रेरीज के थ्रू सारे आइकन्स के सारे CSS को समझ सकते हो। सो ये थी गाइस कि हम अपने एप्लीकेशंस में फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को कैसे इंक्लूड करके उनके आइकन्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।